अस्सलाम वालेकुम बच्चे। मेरा नाम नसीबुल्लाह है और मेरे ग्रेजुएशन पंजाब मुल्तान से भी हुई है। मैं मास्टर्स इन फ़िज़िक्स हूँ। पिछले 7 साल से मेरे पढ़ाने का तजुर्बा है फ़िज़िक्स में। मैं मैट्रिक, एफएससी, बीएससी को इन 7 सालों में डील करता रहा हूँ। अब स्पेशली पिछले 5 साल से मैं एंट्री टेस्ट के पढ़ाने पर काम कर रहा हूँ। कोयटा में शिफ्ट होने के बाद मैं पिछले 3-4 साल से ए लेवल्स और ओ लेवल्स को भी हैंडल कर रहा हूँ। इस तरह मॉर्निंग टाइम में एक कॉन्वेंट स्कूल में एज ए विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाता हूँ। उसके बाद एक प्राइवेट इदारे में भी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो हमारे इस ऑनलाइन सेशन का मकसद एंट्री टेस्ट का एक मुकम्मल सीरीज़ आपको प्रोवाइड करना है। इसमें इंशाल्लाह हम इस पूरे सीरीज़ को साथ लेके चलेंगे। इसमें फ़र्स्ट ईयर भी होगा और सेकेंड ईयर को भी साथ साथ लेके चलाए रखेंगे। इंशाल्लाह जो एंट्री टेस्ट का अपना एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाता है उसी स्टैंडर्ड का इंशाल्लाह आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एंट्री टेस्ट पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं एक्सपीरियंस्ड, जैसे स्टार्स एकेडमी और किप्स एकेडमी, इन टीचर्स के साथ मेरा काफ़ी सालों तक एक साथ रहा है। उनके साथ मैं असिस्ट करता रहा हूँ लाहौर और मुल्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी करीब से एंट्री टेस्ट को देख के आता रहा हूँ। ठीक, तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के तवस्सुत से ये एक सीरीज़ आपके पास चलेगा और एक सीक्वेंस के साथ हर एक चैप्टर के वीडियोस आपके पास अपलोड होती रहेगी और इंशाल्लाह इसके टेस्ट सेशन भी होंगे और आपसे आगे बहुत सारी डिटेल डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो चलें, हमारे एंट्री टेस्ट के पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, फोर्स एंड मोशन। इसका पहला लेक्चर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये जो लेक्चर है ये इंशाल्लाह हम 2 कैटेगरीज़ में रख रहे हैं। ये इसका पहला लेक्चर अपलोड हो जाएगा, इंशाल्लाह इसका एक दूसरा लेक्चर भी अपलोड होने जा रहा है जो इन दोनों को मिलकर कंबाइन करके आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेवेंट जितने भी अब तक फास्ट पेपर्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं, जो भी अप्रोच है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मुतल्लिक जो कुछ आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर में या जो चैप्टर्स होंगे उन सब में यही चीज़ एक साथ हम लेके चलेंगे। ठीक, तो असल में एंट्री टेस्ट नाम है ट्रिक्स और अप्रोच और कॉन्सेप्ट्स का। तो हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ के तवस्सुत से देखें कि किस तरह उन ट्रिक्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ये बड़े बेसिक वर्ड्स हैं, हम 9th से सुनते रहे हैं, तो हम इसकी ज़रा वो बेस को बना लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसका बाकी क्वेश्चंस की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारे पास है द लेंथ ऑफ एक्चुअल path followed between 2 points। मेरे पास 2 पॉइंट्स है, 2 पोजीशंस है। इन 2 पोजीशंस के बीच में, इन 2 पोजीशंस या पॉइंट्स के बीच में जितना लेंथ कवर होगा उस लेंथ को हम क्या नाम देते हैं? उस एक्चुअल लेंथ को हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। समझ रहे? ये बड़ी सिंपल सी चीज़, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं जो हम अभी डिस्कस कर लें। ठीक, लेकिन ये पॉइंट बहुत कमाल का है। ये जो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलो। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट के रिलेवेंट होंगे, चाहे वो डिस्टेंस के हो, फिलहाल डिस्टेंस की बात हो रही, वो सब के सब उनका तमाम ट्रिक इस बात में छुपी हुई। कैसे, वो हम इंशाल्लाह आगे देखें। आगे से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कहें कि ये हमारे पास असल में डिस्टेंस ही है। कौन सा डिस्टेंस? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इन 2 पॉइंटों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। बस आपने जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो जैसे मैंने डिस्टेंस के लिए लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को हाईलाइट किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशंस या पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। राइट, तो आप इंशाल्लाह इसको, इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अभी कुछ देर तक इसका हमें बड़ा ज़बरदस्त
फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, फिर मैं इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें मज़ीद डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये वही बातें यहाँ पर इंशाल्लाह चले। डिस्टेंस के ऊपर बात करता, तो ये मेरा डिस्टेंस था, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते का जो मुकम्मल लेंथ है वो लेंथ मेरा डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर मुझे इस रास्ते से यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल एक मुख्तसर रास्ते पे जाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मुख्तसर तरीन रास्ते को इस तरह फॉलो करूँगा। ये वो मुख्तसर रास्ता है, समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुख्तसर रास्ता तो नहीं हो सकता। तो ये जो मुख्तसर तरीन रास्ता है, इस मुख्तसर तरीन रास्ते का फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ रहे बात, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया होगा उस पॉइंट को हम नाम देते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या नाम देते, इनिशियल पोजीशन। और जहाँ पर आपने एंड किया होगा उस पॉइंट का क्या नाम है, फाइनल पोजीशन। राइट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कैसे हैं वो हम इंशाल्लाह अभी कुछ क्वेश्चंस में आएंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक, पहले इनकी सबसे बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर करें। राइट, इसके अलावा आप मिलीमीटर में, इसके अलावा आप फुट में, जो आपके पास एक FPS यूनिट है वो डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का वो फुट भी है। और आपके पास CGS में फिर इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। इसका यूनिट भी क्या है, सेंटीमीटर। लेकिन SI यूनिट जब भी हम हैंडल करेंगे तो इसका SI यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, तो वो क्वेश्चन जैसे जैसे हम करते चलेंगे ना तो वो हमें अंदाज़ा होता चला जाएगा। क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा यूनिट फॉलो करना है। राइट, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, और वो क्वेश्चंस हमारे इन दो डिफिनेशंस की बुनियाद पर होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन की मैं आपको बेसिसिटी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बिल्कुल PMC के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास होगा वो आपके पास इजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, फिर उसके बाद सेमी हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं, और फिर इसके बाद हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इन तीनों को लेकर चलूँगा, समझ रहे बात। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मैं इस पॉइंट A से स्टार्ट लेता हूँ, ये पॉइंट A से स्टार्ट लिया मैं एक पॉइंट B तक चला। पॉइंट B कितना है आपके पास, 2 मीटर। ठीक, और मैं पॉइंट B से कहाँ तक चला, पॉइंट C तक। पॉइंट C तक मैं कितना चला, 10 मीटर। और वापस पॉइंट C से वापस पॉइंट D तक आया। ये भी कितना होगा, अगर ये 2 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात ये भी कितना होगा, 2 मीटर ही होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब आप A से चले थे D तक, ठीक है, इस दौरान आपका डिस्टेंस कितना है, समझ रहे, और इस दौरान आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे, D से या S से, राइट। और डिस्प्लेसमेंट को हम जाहिर करेंगे D के ऊपर एरो से। इधर से एक एक्स्ट्रा बात निकल के सामने आ रही है कि हमारे पास डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, बहुत बेसिक सी बात है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब आप A से D तक चले तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए कहाँ देखूँगा, मैं अपने उन पॉइंटों की तरफ देखूँगा, ठीक। पहला पॉइंट क्या था, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड, यानी आपने जो रास्ते आपने तय किया उस रास्ते का कितना लेंथ है, कितनी लंबाई है उसकी, वही उसका क्या है, डिस्टेंस है, राइट। तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा रास्ता ये है A, यहाँ से यहाँ से होते हुए यहाँ C पर, C से वापस D पर। तो यहाँ मेरा जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है, मैं इसको देखता हूँ। तो मैं A से B तक चला कितना, 2 मीटर, फिर B से C तक 10 मीटर, फिर C से D तक कितना है 2 मीटर। तो ये कितना बना आपके पास 14 मीटर। तो मेरे जो एक्चुअल पाथ की लंबाई आ गई वो कितनी है 14 मीटर। ये मेरा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पर बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट की तरफ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो 2 बातें मुझे याद आनी चाहिए, ये वाली बात, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मेरा इनिशियल पोजीशन मुझे डिसाइड करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मेरा इनिशियल पोजीशन कौन है A और मेरा फाइनल पोजीशन कौन है D। तो A से D तक ये वो मुख्तसर तरीन आपके पास फासला है, समझ रहे। और वो कितना होगा वो फासला जहाँ ऊपर है, ऊपर कितना नज़र आ रहा है 10 मीटर। तो ये भी कितना होगा
10 मीटर, समझ रहे। तो ये जो आपके पास ए से डी तक जो फासला हुआ, मुख्तसर वाला फासला, वो कितना है 10 मीटर। और वो 10 मीटर आपका क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये जो 14 मीटर ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बड़ा कमाल का रिलेशन है। किस टाइप का रिलेशन है, ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक मुकम्मल फासला है। मुकम्मल कभी भी मुख्तसर से छोटा नहीं हो सकता, समझ रहे। मैं पहले इस बात को यहाँ आपको बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये भी एक अधूरी सी बात है, ये भी मुकम्मल बात नहीं है। असल में मुकम्मल बात क्या है, उस मुकम्मल बात से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देखिए मुकम्मल बात ये है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, समझ रहे। हम कहेंगे डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों के ऊपर हम बात करें। बड़े वाली बात को तो हमने यहाँ पर देख लिया, ये 14 है और ये क्या है 10 आ रहा है। इट मीन्स 14 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये तो बड़ी वाली बात हो। ये बराबर कब हो सकते हैं, ये सबसे अहम पॉइंट है, राइट। और फिर इसी से इंशाल्लाह एक बड़ा कमाल का MCQ हम बनाएंगे, वो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हो, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मैं पॉइंट A से किधर चला, पॉइंट B की तरफ, ठीक है। फिर इसी बात को कंसिडर करो, पॉइंट A से मैं जा रहा हूँ किसकी तरफ, पॉइंट B की तरफ, ठीक है। ये जो ऊपर A से, ये जो ऊपर A से B तक है, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। और ये जो नीचे A से B तक है, ये मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ फ़र्क वाज़े हो रहा है, इनके वेक्टर और स्केलर वाले नेचर से फ़र्क वाज़े हो रहा है। स्केलर होने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब आपने समझा हुआ था 9th में। मैग्नीट्यूड का मतलब ये था कि नंबर और नंबर के साथ एक सुटेबल यूनिट होगा, समझ रहे। तो ये जो आपके पास 14 मीटर है, ये क्या है 14 मीटर। ये 14 एक नंबर है और मीटर उसका यूनिट है, और नंबर और यूनिट से क्या बना, मैग्नीट्यूड बना। और डिस्टेंस एक वक्त में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, ये डायरेक्शन नहीं रखता। जो डायरेक्शन रखता होगा उसको हम वेक्टर कहें। तो वेक्टर क्या चीज़, इसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी। मैं अगर इधर देखता हूँ A से B तक, तो ये जो रास्ते की लेंथ है, लेंथ ऑफ पाथ है, ये मेरा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, समझ लीजिए इसको मैं कहूँगा 10 मीटर, राइट। और अगर A से B तक आप देखते हो तो इसको भी मैं क्या कहूँगा 10 मीटर। इस 10 मीटर और इस 10 मीटर में क्या फ़र्क है, उस 10 मीटर का डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे। और इस 10 मीटर का ये देखो एक खास डायरेक्शन आया, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी अब तक जो डिस्कशन हुई यहाँ पर, ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को बताने के लिए हुई है। इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या, इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर जब एक स्ट्रेट लाइन हो तो वहाँ डिस्टेंस जो है वो हमेशा किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल। आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 से पता है कि जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करना होता है तो आप उसके साथ मॉडुलस लगा देते हो, राइट। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, इन दोनों का ताल्लुक क्या हुआ, इन दोनों का ताल्लुक हमेशा या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या हमेशा इसके इक्वल होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। यानी आपको ज़िंदगी भर ऐसा कोई भी केस नहीं मिलेगा जहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो, समझ रहे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैं किस कैटेगरी में रखूँगा, इस क्वेश्चन को मैं किस कैटेगरी में रखूँ, इजी कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं रखता। अब मैं आता हूँ इसी तरह के एक और क्वेश्चन के ऊपर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम देता हूँ। और मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मेरे बस ये वाले पॉइंट आपको याद आने चाहिए जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ कर ले मैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चला और पॉइंट B से वापस पॉइंट C की तरफ चला। फ़र्ज़ कर ले कि A से B तक जाते हुए मैंने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, राइट। और B से C तक जाते हुए मैंने डिस्टेंस कवर किया कितना, 3 मीटर का, समझ रहे। अब मुझसे A से B, B से C तक मुझसे फिर वही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन फिर वही है।
पहला क्वेश्चन ये है कि भाईजान यहाँ ए से सी तक जाते हुए आपका डिस्टेंस कितना है, समझ रहे, और इसी ए से सी तक चलते हुए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फिर मैं वही सिंपल सी बात लिखूंगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड। आपने जितने रास्ते पर जो लंबाई तय की उस लंबाई को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस का नाम देंगे ना। तो आपने कितनी लंबाई तय की होगी, 4 + 3 और 4 + 3 कितना बनेगा, 7 मीटर। ये सिंपल है। उसके बाद बात इधर आती है, बात इधर हम अटक जाते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए फिर वही बात, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। मेरा इनिशियल पॉइंट कहाँ है, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया, ए से। मेरा फाइनल पॉइंट कौन है, जहाँ पर मैं रुक गया और मैं कहाँ रुका, मैं सी पर। तो ये मेरा सी पॉइंट जो है ये मेरा फाइनल पॉइंट। और इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही था ना शॉर्टेस्ट, इसी तरह होगा राइट। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मेरा क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और अब सवाल ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कितना। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं एक थ्योरम का सहारा लूँगा। ये देखिए आपके पास एक बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल को हैंडल करने के लिए ये 8th 9th 10th और फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर से पढ़ते रहते एक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि जो आपके पास एक ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल के इस लार्ज वाले साइड को हम क्या नाम देते हैं, ये लार्ज वाली साइड को हम क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे वाला साइड इसको आप बेस, इस वाले साइड को आप परपेंडिकुलर कहते हैं। और चूंकि मुझे इस वक्त हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा डिस्प्लेसमेंट है। जब मुझे हाइपोटेन्यूज का पता चल जाएगा ना, तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मालूम हो गया। और हाइपोटेन्यूज को मालूम करने के लिए मैं बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम को मैं यूज़ करूँगा यहाँ, समझ रहे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपने एक ट्रिक समझा हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम का एक ट्रिक था, पाइथागोरस थ्योरम का क्या ट्रिक था, मैं इस बात को यहाँ से लेके कंटिन्यू करता हूँ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिक ये था, हाई ब्लड प्रेशर, समझ रहे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ रहे बात। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बेस की जगह वैल्यू पुट करता हूँ। बेस की वैल्यू क्या है 4, और 4 के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, और 3 के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर को हैंडल कर लेंगे हम। क्या कहेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू 14 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब है 16, समझ रहे, और 3 के स्क्वायर का मतलब है 9, ठीक है। उसके बाद ये देखें इस स्टेप को यहाँ करते हैं राइट। तो हमारे पास क्या है h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 = 25। हमें h चाहिए क्योंकि हमें इधर h की, और h हमारा असल क्या है डिस्प्लेसमेंट है राइट। तो मैं h को मालूम करने के लिए क्या करूँगा, h के ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको पता है क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट एक तरफ ले लिया इक्वल के एक तरफ, तो दूसरी तरफ लेना भी ज़रूरी हो जाता है। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, और 5 क्या बना 5 मीटर आए। तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये 5 मीटर। इस क्वेश्चन को मैं अगर एंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अभी सेमी हार्ड और हार्ड एमसीक्यूज़ की तरफ भी अभी आ जाते हैं राइट।